दोस्तों आज की क्लास में पूरी अनुसूचियों को ट्रिक से पढ़ने वाले हैं और बहुत शानदार ट्रिक्स होंगी, इसीलिए तैयार रहना। 1 से लेकर 12 तक अनुसूची को इस तरीके से पढ़ने के लिए कि अब तुम कभी नहीं भूलोगे। सभी को जय श्री राम, जय श्री महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चलिए तो अनुसूचियों को याद करना चालू करते हैं और वीडियो के बीच में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अनुसूचियों की जरूरत क्यों पड़ी। वीडियो शॉर्ट होने वाली है लेकिन पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट होगा, ठीक है भाई। चलिए तो संविधान में अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। जब संविधान बना था जब 8 थी। बाद की 4 अनुसूचियां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं। उम्मीद है इतनी बात समझ में। पहली अनुसूची की बात करें। पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और सीमाओं से संबंधित है। कैसे संबंधित है? नाम और सीमाओं से। तो मुझे नहीं लगता इस वाली अनुसूची में तुम्हें याद करने के लिए कोई ट्रिक की आवश्यकता है। सबसे पहले देश बना तो सबसे पहले राज्य और उनके नाम सीमाएं ही तो निर्धारित करोगे। तो पहली अनुसूची में राज्य के और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और सीमा। मुझे नहीं लगता इसमें किसी ट्रिक की जरूरत है। जरूरत होगी अनुसूची 2 से। भैया नाम है अनुसूची 2। क्या? अनुसूची 2। क्या दो? क्या दो? सैलरी, रोकड़ा, पैसा। ओ पैसा याद रखना। अनुसूची 2 क्या दो? पैसा दो। दो दो पैसा दो। समझ में आई बात? इसमें सैलरी की बात है। समझ में आई बात? सैलरी दो, तनख्वाह दो। तनख्वाह दो, अनुसूची 2, तनख्वाह दो, अनुसूची 2, तनख्वाह दो। याद रखना भैया। विभिन्न पदाधिकारी जो है उनके वेतन, भत्ते और पेंशन से संबंधित यह अनुसूची है। लेकिन शॉर्ट में हम याद कर सकते हैं अनुसूची 2 यानी कि तनख्वाह दो। दो क्या दो? तनख्वाह दो। क्लियर? अब बात करते हैं दोस्त अनुसूची 3 की। अनुसूची 3 की अगर बात करें तो ये 3 में क्या है? तो अब तुम्हें स्क्रीन पर कुछ दिखेगा। बस पहले इतना याद रखो, अनुसूची 3 में क्या है? शपथ है। अनुसूची 3 में क्या है? शपथ है। और अब जरा ध्यान से देखो, ये 3 लोग शपथ ले रहे हैं भैया। कौन कौन? डोरेमोन, शक्तिमान और शिनचैन। 3 लोगों ने शपथ ली है, याद कर लेना। कितने लोगों ने शपथ ली है? 3 लोगों ने शपथ ली है। जब भी कोई तुमसे पूछे अनुसूची 3 में क्या है या शपथ कौन सी अनुसूची में, तो तुरंत पहुंच जाना 3 पे। समझ में आई भैया? शपथ कौन सी अनुसूची में है? शपथ अनुसूची 3 में है। उम्मीद है तुम्हें ट्रिक में मजा आया होगा। अब कभी नहीं बोलोगे। 3 लोगों ने शपथ ली थी ना। आज की वीडियो याद है? 3 लोगों ने शपथ ली थी, बात खत्म। अनुसूची 3 में शपथ है। चलो भैया आगे बढ़े। अनुसूची 4 की अगर बात करें, अनुसूची 4 की अगर बात करें तो इसमें सीट की बात की गई है। सीट की बात की गई है। याद रखना, राज्यसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटों का आवंटन है इसमें। किसकी सीटों का आवंटन है? राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। अब तुम याद रखना, सीट की अगर बात करें तो ये सीट ही तो है। पूरी राजनीति में कुर्सी की तो लड़ाई चलती है, तो सीट है। और सीट के पैर कितने होते हैं मेरे भाई? सर, सीट के पैर होते हैं 4। सीट के पैर कितने होते हैं? सीट के पैर होते हैं 4। बस तो सीट से 4 याद हो जाएगा। याद रखना, सीट और 4। सीट के कितने पैर? 4। तो चौथी अनुसूची में क्या है? चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा की सीटों का आवंटन। कभी अगर तुमसे पूछा जाए राज्यसभा की सीटों का आवंटन या राज्यसभा की सीटें कौन सी अनुसूची में है, तुरंत दिमाग में ये सीट आएगी और इसके 4 पैर दिख जाएंगे। ठीक है भाई। 5वीं की बात कर लेते हैं। 5वीं अनुसूची में कहा गया है अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति, जिनको साधारण भाषा में आप आदिवासी कहते हैं। आदिवासी का अर्थ होता है जो भारत में आदिकाल से रह रहे हैं, आदिवासी, है ना। तो उनके क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान है। तो ध्यान से सुनो, जो हमारे भाई आदिवासी भाई हैं, जो आदिकाल से भारत में रह रहे हैं, वर्षों से इन्होंने वनों में तपस्या करी है, वनों में मेहनत मशक्कत करी है, इनका शरीर बहुत बलवान होता है। तो इन्होंने कहा कि भाई साहब, हमें किसी की सुरक्षा की जरूरत नहीं है, हम तो एक पंच से व्यक्ति को सीधा कर देंगे। आदिवासियों ने कहा कि हमारे पंच में बहुत ताकत है, हमारे यहाँ के प्रशासन हम कर लेंगे, हमारे पंच में बहुत ताकत है। याद रखना, काय में? पंच में। आदिवासियों के पंच में बहुत ताकत है। रट लेना, आदिवासियों के पंच में बहुत ताकत है। तो उनके क्षेत्र और वहां का प्रशासन तो सब देख ही लेंगे वो। समझ में इतनी बात? तो अगर कभी पूछा जाए 5वीं अनुसूची में क्या है, 5वीं अनुसूची से पंच पे पहुंचना। और पंच किसका ज्यादा दमदार है? सरपंच आदिवासी का ज्यादा दमदार है। समझ में भैया? कोई अपनी भावनाओं को आहत मत करना, केवल मेरे स्टूडेंट्स को याद करवाने के लिए ट्रिक है। ठीक है भाई। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, अनुसूची 6 की बात कर लेते हैं। अब अनुसूची 6 की अगर बात करें तो तुमने देखा होगा ज्यादातर 6 शब्द गुजराती भाषा में आता है। केम छो, ठीक छे, मजामा छे, देखा होगा ना ये। बस तो वो 6 तुम दिमाग में याद रखना, ठीक है। और एक गुजराती भाई है, एक गुजराती भाई है
इसने क्या बोला, इसने बोला मैं मित्र असंकोच है, मैं मित्र असंकोच है भैया, मैं किसी को मित्र नहीं छे, मैं मित्र असंकोच है, याद रखना, मैं मित्र असंकोच है, मैं मित्र असंकोच है। सॉरी। तो ध्यान से देखो, मैं मित्र असंकोच है कि क्या क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना भाई। सबसे पहले मैं से हो जाएगा मेघालय, मी से हो जाएगा मिजोरम, त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा, मैं मित्र असम, असम से असम हो जाएगा। तो मैं मित्र असम कुछ है, किसने बोला, गुजराती ने, एक नॉर्थ ईस्ट के व्यक्ति से। समझ में आई बात। तो याद रखना, पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, और कौन से जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन भैया, मैं मित्र असम कुछ है, याद रखना। इसमें कई बार एग्जामिनर मणिपुर लिख के कंफ्यूज करने का प्रयास करता, पर तुम कंफ्यूज मत होना, तुमने तो ये क्लास देखी है, तुम्हें पता है मैं मित्र असम कुछ है। 6 से क्या याद हो गया, सब 6 से याद हो गया, अनुसूची 6, अनुसूची 6 मैं मित्र असम कुछ है। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करें 7वीं अनुसूची की। तो भैया 7वीं अनुसूची से ध्यान से सुनना मेरी बात। एक कंपनी थी और वहां पे क्या था, सब लोग एक दूसरे का काम में टांग अड़ा रहे थे, कोई इसके काम में नाक दे रहा है, कोई इसके काम में नाक दे रहा है, इस तरीके से। जैसे जैसे अगर बात करें तो मैडम काम कर रही थी, इतने में भैया आए, भैया आए, इनका नाम गुल्लू भैया है, गुल्लू भैया आए और इन्होंने बोला कि नहीं नहीं ये ऐसे करो, अरे ये ऐसे थोड़ी होता है, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो। उनके काम में टांग अड़ा रहे, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैम भी उनसे कहने गई थी ये ऐसे नहीं, ये ऐसे होता। तो ये लोग साथ में मिलजुल के रह ही नहीं पा रहे थे, कंपनी में साथ में एम्प्लॉय काम ही नहीं कर पा रहे थे। तो फिर कंपनी के मालिक ने क्या किया, शक्तियों का बंटवारा कर दिया, शक्तियों का क्या कर दिया, बंटवारा कर दिया। और जैसे ही शक्तियों का बंटवारा किया, अब ये सभी हंसते खेलते रहते हैं, क्योंकि ना ये इसके काम में टांग अड़ाता है, ना इसके काम में टांग अड़ाता है। शक्तियों का बंटवारा किया तभी जाके ये साथ में रह पाए, शक्तियों का बंटवारा किया तभी जाके ये साथ में रह पाए, शक्तियों का बंटवारा किया तभी जाके ये साथ में रह पाए, याद रखना, ठीक है भाई। तो यहां से तुम्हें याद हो जाएगा, शक्तियों का बंटवारा किया तभी जाके ये साथ में रह पाए। तो सुनो, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, समझ में आई बात। और 3 सूचियों, 3 लिस्ट बना के शक्तियों का बंटवारा किया, जिसमें पहली जो लिस्ट थी यानी कि संघ सूची, इसके पूरे कानून केंद्र बनाता था। पहले इसमें 97 विषय हुआ करते थे, अब 100 विषय हैं, समझ में आई बात। राज्य सूची में पहले 66 विषय हुआ करते थे, लेकिन अभी वर्तमान में 61 विषय हैं, क्लियर है। इसके बाद समवर्ती सूची, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों नियम बना सकते हैं, यानी कि राज्य के वो विषय होते हैं जिस पर केंद्र भी नियम बना सकता है, पर उसकी कंडीशन और क्राइटेरिया अलग अलग होते हैं। खैर वो किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे। समवर्ती सूची जो है, इसमें अभी वर्तमान में 52 सब्जेक्ट है, 52 सब्जेक्ट है, पहले 47 हुआ करते थे। उम्मीद है तुम्हें याद हो गया होगा। शक्तियों का बंटवारा कायम है 7वीं में, तभी तो साथ में रह पाए। शक्तियों का बंटवारा कायम है 7वीं में, तभी साथ में रह पाए। आओ आगे बढ़े। इसके बाद अब बात कर लेते हैं 8वीं अनुसूची की। किसकी बात कर लेते हैं भैया, सर बात कर लेते हैं 8वीं अनुसूची की। और ध्यान से सुनो, 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषाएं। लेकिन दिमाग लगाओ, क्या भाषाओं का अंत है क्या, कोई अंत नहीं है सर, अनगिनत भाषाएं हैं। क्यों, कहीं पे चले जाओ अलग भाषा, अफ्रीका में चले जाओ अलग भाषा, जितनी जगह जाओ भाषा, हर एक व्यक्ति की अलग भाषा, गूंगा व्यक्ति अलग भाषा, जिसकी आंखें नहीं है उसकी अलग भाषा, ब्रेल लिपि, सबकी अलग अलग भाषाएं हैं, साइन लैंग्वेज है, बहुत सारी भाषाएं, जानवरों की अलग भाषा, अनंत भाषाएं हैं, याद रखना, इनफाइनाइट भाषाएं हैं। ये साइन जो है ये काय का है, सर ये इन्फिनिटी का साइन है। काय का साइन है, इन्फिनिटी का, अनंत का साइन है, यानी कि जो भाषाएं होती हैं वो अनंत होती हैं। और भैया ये जो अनंत का साइन है, इसी को अगर तुम थोड़ा सा पलटा दो तो ये क्या बन गया, ये बन गया 8। और बस इससे याद रखना, अनंत याद रखो। भाषाएं, अगर कोई तुमसे पूछे भाषाएं कौन सी अनुसूची में, भाषाएं अनंत हैं, यानी कि 8वीं अनुसूची में है। क्लियर है इतनी बात भैया, 8वीं अनुसूची अनंत, भाषाएं अनंत। चलो आओ आगे बढ़े, 9वीं अनुसूची पर चलते हैं। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। काय से संबंधित है भैया, भूमि सुधार से संबंधित है। पहले संविधान संशोधन 1951 से जोड़ी गई। अब ये जो भूमि सुधार है, इसको याद करने का, कैसे याद करना, ध्यान से सुनो। एक ऑफिस में एक मैडम थी, हाँ, जिनका नाम था भूमि। जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था भूमि। एक ऑफिस में एक मैडम थी जिनका नाम था भूमि। और भूमि इतनी, एक तरीके से बोले, भूमि ढंग से काम करती ही नहीं थी। ऑफिस का कोई भी काम होगा ऐसे लापरवाही से कर देगी, कोई भी काम होगा लापरवाही से कर देगी। जब बॉस आएंगे कहेंगे भैया इसमें सुधार करो, भूमि इसमें सुधार करो, भूमि का सिंपल काम रहता था, भूमि मना कर देती थी। भूमि कहती थी नो, भूमि कहती थी नो, कोई सुधार नहीं होगा। समझ में आई बात। भूमि से कहा जाता था भूमि सुधार करो, भूमि कहती थी नो, नो, नो। समझ में आई बात। तो भूमि सुधार नो, भूमि सुधार नो, याद रखना, भूमि सुधार नो,
कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची। कभी नहीं भूलोगे भैया। बात करते हैं 10वीं अनुसूची की। आओ जरा आगे बढ़े। तो 10वीं अनुसूची में जाने से पहले, क्योंकि तुम यहां तक इस वीडियो को देखते हुए आए हो, इसका मतलब तुम बहुत डिसिप्लिन्ड व्यक्ति हो और तुम अपनी पढ़ाई को लेकर काफी सिंसियर हो। तो तुम्हारी सिंसियरिटी के लिए, तुम्हारी लगन के लिए, तुम्हारी मेहनत के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, जो कि अब आने वाली सभी वीडियोस में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। मैं चाहता हूं उन सभी बच्चों को थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले जो लगन से यूट्यूब पर भी पढ़ते हैं। भैया एक कूपन कोड है 12SCD। क्या? 12SCD। तुम इस पूरे मंथ में, यानी कि फरवरी के पूरे मंथ में, इस कूपन कोड को आने वाले किसी भी बैच में, या अभी जो बैच चल रहा है उनमें, किसी भी बैच में यश करे जीएस के प्लेटफॉर्म पर अप्लाई करोगे, तुम्हें 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ये कूपन कोई ऑफर नहीं है, ये तुम्हारे लगन के प्रति सम्मान है मेरा। ठीक है भाई, चलिए। तो ये कूपन कोड याद रखना 12SCD। ये पूरे फरवरी मंथ के लिए वैलिड रहेगा। और लगभग अगर आप ये वीडियो जो है ये बहुत बाद में देख रहे हैं, फरवरी 2026 के बहुत बाद में देख रहे हैं, तो उसी मंथ की नई वीडियोस में भी इसी प्रकार के तोहफे आपके लिए छिपे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनो भैया, 10वीं अनुसूची की अगर बात करें, 10वीं अनुसूची की अगर बात करें, ये अच्छे से देख लेना। 10वीं अनुसूची की अगर बात करें तो सुनो, ये दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। किससे संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। याद रखना, दल बदल विरोधी कानून। और तुमने सुना होगा ना 10 का दम, तुमने सुना होगा 10 का दम। पहले क्या है, पहले लोग दल बदल लेते थे। इस पार्टी में जीतने के बाद दूसरी पार्टी में चले गए, इस पार्टी में जीतने के बाद दूसरी पार्टी में चले गए। तो भैया सरकार ने इनको 10 का दम दिखाया। क्या दिखाया? 10 का दम दिखाया। और जब 10 का दम दिखाया तो किसी की दम नहीं पड़ती जीतने के बाद पार्टी चेंज करने की। क्यों? क्योंकि पद ही चला जाता है। समझ में आई बात? तो याद रखना 10 का दम, याद रखना 10 का दम। 10 का दम, पहले इस पार्टी में थे, फिर बदल ली तो उस पार्टी में चलेगा। नहीं, 10 का दम आ चुका है, 10 का दम आ चुका। अब किसी की दम नहीं है पार्टी चेंज करने की। चलो भैया आगे बढ़े। और 11वीं अनुसूची में आपको पता होगा 73वें, अच्छा ये 52वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी, 1985 वाला। ठीक है। और अगर बात करें तो 11वीं अनुसूची जो है ये 73वें संविधान संशोधन 1992 से जोड़ी गई थी। और जो 12वीं अनुसूची यानी कि आखिरी अनुसूची जो है ये 74वें से। तो इसके पहले वाली 73 से, ये 74वें से। समझ में आई बात? दोनों 1992 में है। इनको याद कैसे करना है, ध्यान से सुनो। 11वीं और 12वीं को केवल तुम्हें पीएम याद कर लेना है, बहुत आसान है। 11वीं 12वीं पीएम, बात खत्म। 11वीं 12वीं पीएम, 11वीं 12वीं पीएम, 11 12 पीएम, 11 12 पीएम, 11 12 पीएम, 11 12 पीएम। 11 के नीचे लिखा है पी, 11 पहले पी है फिर एम है, पीएम पीएम। पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी। क्या बोला? इसका विषय है पंचायती राज। और एक बात याद रखना, इसमें कार्य करने के लिए 29 विषय हैं वर्तमान में। कितने विषय हैं? 29 विषय। पंचायती राज की लिस्ट में कितने विषय? 29 विषय। इसके बाद 12वीं अनुसूची की अगर बात करें तो इसमें आपके नगर पालिकाएं हैं, यानी कि म्युनिसिपैलिटीज हैं। समझ में आई भैया इतनी बात? और इसमें 18 विषय हैं। और ये पूरी अनुसूचियों को ट्रिक के साथ बहुत शानदार तरीके से आपको याद करवा दिया। ठीक है भैया। और कमेंट में ये मुझे जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। क्लास को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर हमारे ऐप से जुड़ना चाहते हो तो यश खरे जीएस ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और एक छोटा सा कमेंट जरूर करके जाना। ठीक है भाई। और इंग्लिश मीडियम वाले तुम लोग हताश मत होना, तुम्हारे लिए भी एक बहुत पुरानी अच्छी सी ट्रिक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। इस ट्रिक को देख के आप भी याद कर सकते हैं एक ही बार में। ठीक है भाई। और 2026 में, पूरे 2026 में अगर तुम्हें करंट अफेयर में आग लगानी है, करंट अफेयर शानदार करना है, तो हमारे सफलता बैच से जुड़ सकते हो मेरे भाई। ये मात्र 26 रुपए में यश खरे जीएस ऐप पर आपको मिलेगा। हर 15 दिन में करंट अफेयर का निचोड़ आपको दिया जाएगा ऐप पर, बहुत शानदार नोट्स के साथ। ठीक है। और जीएस फाउंडेशन, अगर आप पूरे फाउंडेशन बैच से जुड़ना चाहें और अगर आप स्टैटिक जीके पढ़ना चाहते हैं तो इससे जुड़ना चाहें, इससे जुड़ सकते हैं। ऐप पर जाके डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है। और इस वीडियो की पीडीएफ जो है वो आपको ऐप पर मिलेगी। ऐप पर आप जैसे ही लॉगिन करेंगे वहां पर एक सेक्शन देखेगा यूट्यूब पीडीएफ, वहां फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप सभी से मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।